नमस्कार श्रोताओं, क्षेत्रीय समाचार एकांश में मैं आपके साथ प्रियंका मलिक। आकाशवाणी की खास प्रस्तुति में आज हम आपके लिए लाए हैं देवभूमि उत्तराखंड के पर्यटन से जुड़ा एक खास कार्यक्रम, जिसमें आज बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे पर जिससे न सिर्फ उत्तराखंड के पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि पर्यावरण संरक्षण के लिहाज से भी ये बेहतर कदम सरकार की तरफ से उठाया जा रहा है। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। बादलों की ओर से ओढ़ी वादियां गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में। वो पिजोरे मेरे पहाड़ को, पिजोरे मेरे पहाड़ को, ठंडो पानी ठंडो पानी ठंडो पानी ठंडो पानी। उत्तराखंड पर्यटन की ओर से देवों की भूमि में आपका स्वागत है। श्रोताओं, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि उत्तराखंड एक पर्यटन प्रधान राज्य है और पर्यटन को राज्य की आर्थिकी रीढ़ भी माना जाता है। उत्तराखंड की भौगोलिक और प्राकृतिक सौंदर्य के दृष्टिकोण से यहां 12 महीने पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं और इन्हीं संभावनाओं को देखते हुए अब नैनीताल जिले की खूबसूरती को और अधिक निखारने के लिए मिट्टी के होम स्टे बनाए जा रहे हैं, जिसे मिट्टी के घर नाम दिया गया है। नैनीताल में कई जगहों पर ये मिट्टी के घर बनाए भी गए हैं, जिनसे प्रभावित होकर अब इन घरों की डिमांड बढ़ने लगी है। ये घर न सिर्फ पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बनेंगे, बल्कि पर्यावरण संरक्षण में मददगार भी साबित होंगे। ये घर प्रकृति के सौंदर्य को खुद में सिमेटे हुए हैं। मिट्टी की खुशबू इन घरों से महकेगी। इतना ही नहीं, उत्तराखंड की संस्कृति भी आपको इन मिट्टी के घरों में देखने को मिलेगी। प्रशासन की तरफ से पर्यटकों की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए हर सुविधा के साथ मिट्टी के घर को बनाया जा रहा है। मौसम सर्दी का हो या गर्मी का, हर मौसम के अनुकूल ये घर होंगे। नैनीताल के जिलाधिकारी धीराज सिंह गर्ब्याल की माने तो पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जिले में मिट्टी के घरों को बनाने की पहल शुरू की गई है। प्रशासन ने इन घरों के निर्माण के लिए गीली मिट्टी फाउंडेशन की मदद ली है। इसमें देखिए, टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए और ग्रामीण क्षेत्र में खासकर हम लोग गांव के गांव टेकअप कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि एक गांव में हम एक ही स्ट्रक्चर बना के चलेंगे और एक व्यक्ति के लिए बनाएंगे। तो उसमें हम लोग इस बार से एक पूरे गांव को टेकअप कर रहे हैं। तो प्रथम चरण में लगभग 5 गांव को हम लोग टेकअप कर रहे हैं, जिसमें पंगोड़, मुक्तेश्वर, धारी, ओखलकांडा इस साइड के गाँव हैं। और जो उसमें निर्माण में जो धनराशि का खर्च है वो काफ़ी कम है। एक तो इको फ्रेंडली है और बड़ी जल्दी आपका बन जाता है। गर्मी के समय में ठंडा रहेगा और जाड़ों के समय में गर्म रहेगा। और साथ में जिस फाउंडेशन से हम लोगों ने एमओयू किया है उसका नाम है गीली मिट्टी फाउंडेशन, और ये बहुत अच्छा काम करती है ग्रामीण क्षेत्रों में। तो हम लोगों ने उनके साथ एक एग्रीमेंट किया है कि निर्माण कार्य वो करवाएंगे उनके एक्सपर्ट्स की मदद से। और जो फॉरवर्ड लिंकेज जिसकी बात हम करते हैं कि वहाँ पर टूरिस्ट कैसे आएंगे, तो ये लोग वेल कनेक्टेड हैं और अच्छे टूरिस्ट जिनको ग्रामीण माहौल पसंद आता है, इको फ्रेंडली घर जिनको पसंद आते हैं, ऐसे टूरिस्टों को वो लाएंगे। और साथ ही साथ इस टूरिज्म के व्यवसाय को और गति देने के लिए कि केवल टूरिज्म के समय में या फिर आप 2-3 माह का समय पर्याप्त न हो, उससे ज़्यादा भी उनको रोजगार मिले, एक इंटीग्रेटेड अप्रोच के तहत हम लोग इसमें काम कर रहे हैं। क्लस्टर बेस्ड अप्रोच तो है ही, साथ में इंटीग्रेटेड अप्रोच हम उसमें डाल रहे हैं, जिसमें हॉर्टिकल्चर की एक्टिविटीज़ भी होगी,
आपकी एग्रीकल्चर की एक्टिविटीज होगी, मौन पालन भी होगा, फिशरीज की एक्टिविटीज होगी, ताकि उनको साल भर रोजगार मिले। तो ये काफ़ी अच्छा एक प्रोजेक्ट साबित होगा और फ्यूचर में जब द्वितीय चरण हमारा स्टार्ट होगा तो उसमें हम ब्लॉक्स को टेकअप करेंगे। हर ब्लॉक्स में 20-25 गाँव को टेकअप करेंगे। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। श्रोताओं, इस पहल से न सिर्फ पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा बल्कि सदियों पुराने मिट्टी के घरों की संस्कृति को संजोए रखने के लिहाज से भी एक बेहतर कदम साबित होगा। साथ ही पर्यावरण संरक्षण के लिए भी एक अच्छी पहल होगी। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। बादलों की ओर से वादियां गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में। पिजोरे मेरे पहाड़ को, पिजोरे मेरे पहाड़ को, ठंडो पानी ठंडो पानी ठंडो पानी ठंडो पानी। उत्तराखंड पर्यटन की ओर से देवों की भूमि में आपका स्वागत है। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे उत्तराखंड के पर्यटन से जुड़ा हमारा आज का ये खास कार्यक्रम। श्रोताओं, अब बात करते हैं लोकतंत्र की। इस पर चर्चा से पहले आपको बता दें कि आज अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस है। लोकतंत्र एक ऐसी प्रणाली है जिसमें किसी भी देश के नागरिक अपने मत अधिकार का प्रयोग करके एक प्रतिनिधि को चुन सकते हैं। हर साल 15 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय लोक दिवस मनाया जाता है। लोकतंत्र दिवस का मुख्य उद्देश्य पूरे विश्व में लोकतंत्र को बढ़ावा देना है। 2007 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस की शुरुआत की गई थी। भारत को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहा जा सकता है। पूरी दुनिया में 2 तरह की लोकतंत्र प्रणाली है, एक संसदीय शासन प्रणाली और दूसरा राष्ट्रपति शासन प्रणाली। भारत, कनाडा, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया में संसदीय शासन प्रणाली है। अमेरिका में राष्ट्रपति शासन प्रणाली है। राष्ट्रपति शासन प्रणाली में सारे फैसले राष्ट्रपति द्वारा लिए जाते हैं, जबकि संसदीय शासन प्रणाली में राष्ट्रपति के पास ये शक्ति नहीं होती है। लोकतंत्र वह कड़ी है जिसकी वजह से इतनी विविधता के बाद भी देश एक सूत्र में बंधा हुआ है। लोकतंत्र के तहत कोई भी व्यक्ति जो सरकार के काम से संतुष्ट नहीं है, वो अपनी बात सबके सामने रख सकता है, शांतिपूर्ण तरीके से अपना विरोध भी जता सकते हैं। श्रोताओं, आज के इस खास कार्यक्रम में इतना ही। फिर हाजिर होंगे एक खास जानकारी के साथ। तब तक के लिए मुझे दे इजाजत। नमस्कार।